बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। नरेंद्र मोदी वहां कर रहा है हिंदुस्तान में, बाकी देश में, और यहाँ पे ममता जी लगी हुई है रोजगार खत्म करने में, भ्रष्टाचार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बंद करने में। अगर टीएमसी ने आपको रोजगार दिलवाया होता, अगर टीएमसी ने इंडस्ट्री नहीं बंद करवाई होती, तो यहाँ पे बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनका स्पेशलाइजेशन वोट चोरी है। बंगाल की इंडस्ट्री तो ममता जी ने उड़ा दी, खत्म कर दी, वो अलग बात है। ममता जी ने कहा था कि बंगाल को 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। ये पता नहीं क्यों इतना मजाक करती रहती हैं। अगर बीजेपी के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, रेप केसेस होते हैं, लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वही काम ममता जी यहां करती हैं। आरजी कार रेप एंड मर्डर स्कैम में यहां आपके सामने एक बेचारी लड़की का मर्डर होता है, बलात्कार होता है, और जिन लोगों ने किया उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। आप लोग बंगाल अंग्रेजों से लड़ा था। आपके जो सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी, वो उन्होंने कभी भी किसी को सर नहीं बुलाया। वो है असली देशभक्त। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन्होंने जिंदगी भर में किसी को सर नहीं बुलाया। शहीद हो गए, सालों जेल में काटे, मगर झुके नहीं। और 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके माथा टेक देता है। अब दुख की बात क्या है? नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे पकड़ लिया। आपने अदानी कंपनी का नाम सुना होगा, सुना? उसका असली नाम जानते हो? मोदानी। वो पूरा बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम है। वो मोदानी कंपनी है, अदानी कंपनी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से नरेंद्र मोदी के गला पकड़ लिया, और नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता। सही बात है ना? है ना? अब नरेंद्र मोदी एक और चीज जानता है। नरेंद्र मोदी जानता है कि देश में एक ही शक्ति आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको बताया, शारदा चिट फंड, रोज वैली, कोल स्मगलिंग स्कैम, और पूरा बंगाल जानता है कि अगर आपको बंगाल में रोजगार चाहिए तो या तो तृणमूल के किसी नेता के साथ आपको कोई रिश्तेदारी होनी पड़ेगी या दोस्ती होनी पड़ेगी। पिछले चुनाव में ममता जी ने कहा था कि बंगाल को 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। ये पता नहीं क्यों इतना मजाक करती रहती हैं।
5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। आपको याद है, यही बात नरेंद्र मोदी ने बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। यही रेपिटेशन ममता जी यहां कर रही है। 2021 में 5 लाख नए लोगों को मैं रोजगार दूंगी। और असलियत क्या है? असलियत है कि 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए साइन किया है। सारी की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। नरेंद्र मोदी वहां कर रहा है हिंदुस्तान में, बाकी देश में, और यहां पे ममता जी लगी हुई है रोजगार खत्म करने में, भ्रष्टाचार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बंद करने में। अच्छा, अगर बीजेपी के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, रेप केसेस होते हैं, लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वही काम ममता जी यहां करती हैं। आरजी कार में, आरजी कार रेप एंड मर्डर स्कैम में, यहां आपके सामने एक बेचारी लड़की का मर्डर होता है, बलात्कार होता है, और जिन लोगों ने किया उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो मेरा कहना है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि टीएमसी, अगर टीएमसी ने काम किया होता, अगर टीएमसी ने आपको रोजगार दिलवाया होता, अगर टीएमसी ने इंडस्ट्री नहीं बंद करवाई होती, तो यहां पे बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ये बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, ये इनका काम है। भाइयों और बहनों, बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बात समझ लीजिए। मैं सुबह उठता हूं और मेरी पहली प्लानिंग होती है कि आज भैया आरएसएस और बीजेपी से कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है और कहां उन पर आक्रमण करना है। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, बंगाल में ज्यादा से ज्यादा हमारे एमएलए जिताइए, हमारी सरकार बनवाइए, और फिर देखिए यहां से हम बीजेपी का क्या करते हैं।